नमस्ते साथियों, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे क्लॉक के अंदर हम बात करेंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब पर बात करते हैं। आप ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आज उसका सोल्यूशन पूरा मिलने वाला है। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। और ध्यान रखिए, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जिस तरीके के अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत कम अप्रोच देखने को मिलता है। तो फटाफट हो जाइए तैयार। देखिए, पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रिक्स और उसके बाद जो अलग अलग तरीके हम अप्लाई करेंगे वो आप देखेंगे। आप देखो, यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो वो किस तरीके से बनता है आप समझो। यहाँ पर अगर आपने वाटर इमेज और मिरर इमेज पढ़ा है तब तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लॉक की। तो क्लॉक में जो मिरर इमेज और वाटर इमेज आपको देखने को मिलेगा, पहले हम मिरर की बात कर ले। किसकी बात करेंगे? मिरर इमेज की बात करेंगे। ठीक है, क्लॉक में पहले हम मिरर पर बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको क्लॉक में देखने को मिलेगा वो मिरर पर ही देखने को मिलेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब पर। किस पर? दर्पण प्रतिबिंब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो, दर्पण प्रतिबिंब पर सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलता है, जल प्रतिबिंब पर कम देखने को मिलता है। कम क्यों मिलता है उसको हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो देखो, आप समझो जरा, आप पॉइंट को जरा समझिएगा। अब देखो, जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो आप किस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बना रहे होगे। देखो, ये क्लॉक है, घड़ी है, और यहां पर जब हम बात कर रहे होंगे तो हम एक एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे होंगे। किसकी बात करेंगे? एनालॉग क्लॉक। आप सभी ने दीवाल घड़ी देखी होगी, हम उसी की बात कर रहे हैं और उसी पर क्वेश्चन आपसे बनता है। आप देखो, यहां पर मैंने 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। आप देखो, दर्पण प्रतिबिंब आप सबको पता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा लेफ्ट या राइट में बनेगा। किधर बनेगा? लेफ्ट या राइट। ऐसा नहीं है कि टॉप और बॉटम नहीं बनता है, टॉप और बॉटम भी बनता है, लेकिन उसको हम वाटर इमेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आप समझो, अगर हमने इस साइड पे एक दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया? दर्पण। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसे है। देखो, आप खास करके यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल आपका जो बनता है वो किससे बनेगा? तो वो टाइम पर रिलेटेड बनता है। किससे बनता है? टाइम से रिलेटेड बनता है। अब जैसे ये आपको दिख रहा है, अब मैं कहूँ कि घड़ी में मैंने, आप ध्यान रखो, मैंने कहा कि मैं घड़ी में यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 3 बजा देता हूँ। कितना? 3। आपको 3 बजा हुआ दिख जाएगा, राइट। अब दर्पण में जब आप आओगे, दर्पण में मैं इधर दर्पण में भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके के सवाल बन रहे हैं। देखो, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के बाद आप पे डाउट नहीं रह जाएगा इस पर। आप देखो, मैंने कितना बजाया था यहाँ पर? 3। इसमें भी हम टाइम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखो, यहाँ पर 12 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आप सिंपल ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो हम मिरर इमेज की बात करते हैं उसमें लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप अपने सामने एक मिरर लगाइए तो आप उस मिरर में देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट हैंड दिखेगा, जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो 3 आपको दिख रहा है वो आपको किधर है? राइट में है, आपके राइट में है। और ये जो 9 दिख रहा है वो आपके किधर है? लेफ्ट में। बेसिक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है, मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूं। अच्छा, मैंने बताया जो राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट चला जाएगा। तो होगा ये कि ध्यान रखो, हमारे राइट में 3 था और ये वाला जो होगा पूरा किधर चला जाएगा? वो पूरा चला जाएगा इस तरफ। यानी जो 3 पे था वो किस पर जाएगा? वो जाएगा आपका 9 पे, राइट। अच्छा, जो 12 पर है वो तो कहाँ रहेगा? वो तो आपका 12 पर ही रहेगा, या इट मीन्स मिनट हैंड आपका कहाँ रहेगा? वो 12 पर रहेगा। और जो आपका आर हैंड है वो आपका 9 पर चला गया। मतलब चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर? तो चेंज जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, केवल आप ध्यान रखना, आर हैंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 o'clock, राइट। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा?
तो क्वेश्चन ध्यान रखना किस तरीके का बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। इस तरीके के सवाल बनेंगे कि यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो क्वेश्चन बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो कह रहा है कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा था, भाई 3 बज रहा था, कितना 3 बज रहा था। वो AM या PM कुछ भी लिख सकता है, मैं इधर PM लिख देता हूं, ठीक है। तो आप देखो 3 बज रहे थे, राइट। अब उसको अगर आप दर्पण में देखोगे, ये दर्पण है आपका, दर्पण है, ये रियल टाइम था। दर्पण में देखोगे तो कितने बज जाएंगे आपके, तो भाई 9 बज जाएंगे, 9 PM मान लो आप। PM AM हटा ही दो आप, क्योंकि PM AM का कोई मतलब नहीं है, तो PM AM आप हटा दो, ठीक है। तो अगर रियल टाइम 3 है, इट मींस यहां पर क्या बनेगा, दर्पण में आपका बनेगा 9। अब यहां पर इस जरा कॉन्सेप्ट को समझो, अगर हम 9 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 12। कितना हो जाता है, 12। अब यहां पर एक बात और समझ आती है कि अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब में अगर हमें टाइम निकालना है, सो यहां से एक ट्रिक डेवलप होता है। वो ट्रिक मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा इसको। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो बताता रहूंगा। मैंने कहा 9 3 12, तो अब मेरे दिमाग में क्या आया, 12। अब ध्यान रखो, आपको सोचना है इसमें जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। तो अब यहां पर ध्यान रखो, हमें कोई भी रियल टाइम दिया हो और हमसे दर्पण प्रतिबिंब का टाइम पूछ रहा हो, तो आप 12 से माइनस कर देना। किससे माइनस करना है, 12 से। अच्छा 12 को आप और क्या लिख सकते हो, तो भाई 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो 12 क्या है, 12 घंटे हैं। क्या है, 12 घंटे हैं। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 11:60 आप लिख सकते हो, या 11:60 आर हम यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ध्यान रखना 11:60 ये लिख सकते हो। तो आपको सिंपल इससे माइनस कर देना है। अब समझो कि जैसे रियल टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहा है, और आपसे पूछे बताओ भाई प्रतिबिंब में क्या समय होएगा, तो आप क्या करोगे, आप 12 में से माइनस कर लो, किसको, 3 को, तो कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर। तो ये तो बहुत बेसिक सा हो गया क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो अगर आपको तरीका पता है तो। अच्छा अब जरा दूसरा यहां पर समझिएगा। अब आप कहोगे सर अगर यहां पर हम टाइम की वैल्यू चेंज कर दें तो क्या होएगा। अब देख लो यहीं पर, अगर मैं यहां पर थोड़ा चेंज करके यहां पर बनाऊं, मैं कहूं कि जो समय हो रहा है वो 4 बजकर कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है घड़ी में, ठीक है। अब 4:20 हो रहा है, तो आपको दर्पण में समय बताना है कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखो, आप ट्रिक से करोगे क्वेश्चन को, तो आप कैसे करोगे, ये रियल टाइम कितना है, ये रियल टाइम कितना है, तो रियल टाइम आपका कितना है, 4:20। अब दर्पण वाला टाइम आप जैसे मिरर इमेज का जो टाइम आप निकालोगे, आप सिंपल, मैंने आपको बताया अगर आवर और मिनट दोनों दिया है तो आप 11:60 से माइनस कर दोगे। किससे, 11:60 से। देखो आप 11:60 से आप माइनस करोगे अगर इसको, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। आप 11:60 से अगर माइनस करोगे तो देखो 60 में से 20 गया, कितना हो गया, तो 40 आ गया। कितना आ गया, 40। 11 में से 4 गया, कितना हो गया, ठीक है, तो 7 हो गया। कितना हो गया, 7। तो ये आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 7:40। क्या आएगा, 7:40, 7:40, राइट, 7:40 होगा। लेकिन इसको हम कैसे समझें कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है, तो आप जरा एक बार फिर से आइएगा इस क्लॉक पर और हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। देखो आप, अब हम पहले समय पर ले चलते हैं आपको। आप देखोगा, आप देखेंगे यहां पर, देखिए जो समय हो रहा है वो समय हो रहा है 4:20। अब देखो जब 4:20 होगा तो ये श्योर है कि जो मिनट हैंड है वो किस पर होगा, 4 पर होगा, राइट। 4 पर मतलब 20 मिनट हो गया। लेकिन जो आर हैंड है उसका क्या सीन है, आप समझिएगा। जो आर हैंड है वो 4 से 20 मिनट आगे होगा। कितने मिनट, 20 मिनट आगे होगा। 20 मिनट बोले तो घंटे की सुई 4 से 5 तक पहुंचने में 60 मिनट लेती है, तो 20 मिनट मतलब थोड़ा सा आगे गई होगी, ठीक है। कितना आगे गई होगी, थोड़ा सा आगे गई होगी। अब ध्यान रखो हमारा जो इसमें बेस होता है वो बेस होगा
9 और 3, बेस क्या होगा 9 और 3, यहां पर बेस आपको दिखाई देगा। अब ध्यान रखो 9 और 3 को बेस आप मानोगे। अब ध्यान रखो ये क्या होगा कि ये इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। आप ऐसे रख लो 9 3 को बेस ना मान करके आप जो बेस मानो, ध्यान रखिएगा आप जो बेस मानोगे वो 12 और 6 को मानो। किसको? 12 और 6 को। तो सिंपल हमको समझना है, हमने ये इसको बेस मान लिया, जो सुई जितना इधर होगी उसको हम उतना इधर रख लेंगे, ठीक है, उतना इधर रख लेंगे। अब कैसे क्या करने वाले हैं आप समझिएगा। वैसे हम इसको भी बेस माने तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो आप देख लो पहले कैसे होना है, ठीक है। देखो आप, हम लोग उसी को अभी रखते हैं। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख लो अभी इसी को रखते हैं। अब हम ये रख लेते हैं, मैं इसको बेस इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि देखो इससे जितना आगे पीछे होगा उतना हम इधर आगे पीछे करेंगे, ठीक है, उतना आगे पीछे करेंगे। या अगर इसको बनाएंगे तो इससे हम डिस्टेंस को मापेंगे। तो पहले देख लो, अब जो भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको मैं वहाँ पर रख दूंगा। देखो आप, अब देखो यहाँ पे क्या हमें देखना है कि ये जो 4 है वो 3 से कितना नीचे जा रहा है। तो 4 जो है वो 3 से नीचे, या यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखोगे, आप ध्यान रखो। तो ये देखो ये 4 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब है कि 4 जो है यहाँ 6 से 2 खाना ऊपर है। कितना? 2 खाना ऊपर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 खाना इस तरफ ये जाएगा, तो ये किधर बनेगा? इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। तो जो राइट था वो हमारे किधर जाएगा? लेफ्ट। उतना एंगल आपको ध्यान रखना है, कितना? उतने ही एंगल आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये इसको तो आपने यहां बना लिया, किसको आपने बनाया है? ये मैं येलो से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किसको बनाया है, ठीक है। तो 2 खाना आप इधर जाओगे तो 8 पर चले गई ये मिनट की सुई। मिनट की सुई यहां पर देखो ये पीली वाली थी, पीला हुआ नहीं, कोई बात नहीं है। और देखो जो घंटे की सुई है वो आपकी किधर दिख रही थी? तो आप ध्यान रखिएगा, अब जो घंटे की सुई होगी, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में है। कहाँ है? 4 और 5 के बीच में है। तो जब वो 4 और 5 के बीच में होगी तो आप क्या करोगे? 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई रखोगे। अब वाटर इमेज, मिरर इमेज जब भी बनता है तो वो बहुत परफेक्ट नहीं बनता है, आप ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा नियर अबाउट में रहता है, बहुत परफेक्ट नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बच गया ये 7 और 8 के बीच में है, तो आपको मानना होगा कि 7 तो बजकर ये 40 मिनट हो गया। कितना? मिनट वाला तो कंफर्म है 40 मिनट। और जब सुई यहाँ 4 और 5 के बीच में, क्योंकि आपको बीच में मानना पड़ेगा नियर अबाउट, क्योंकि ये कभी करेक्ट इस तरीके से बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 7:40 जो वहाँ पर लिया था। तो हमने अभी जो बेस लिया वो किसको लिया? इसको हम बेस मान रहे हैं, ठीक है, हम उसको नहीं रखते, हम इसी को बेस मानेंगे क्योंकि इसी के हम इधर उधर चलेंगे। तो वाटर इमेज में हम इसको बेस मान लेंगे, ठीक है, वाटर इमेज में हम इसको बेस मानेंगे। तो बेस हमारा क्या हो गया? ये 12 और 6 है, जितना इधर होगा उतना हम इधर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर, आपको ये पता चल गया कि आखिर यहां पर मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। अब एक और आप समझो, आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक और समझोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और समझते हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चन लेकर के समझेंगे। अब देखो मैं इसमें अगर आपको लेकर के समझाऊं, ठीक है, अलग क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिएगा, देखो आप पहली बात तो आप क्वेश्चन को ट्रिक से करोगे। किससे करोगे? ट्रिक से करोगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, ये जैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। देखो आप, फिर मैंने यहाँ पर एक घड़ी बना ली है, ठीक है, एक घड़ी बना ली है, और मैंने आपसे पूछा कि अगर रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम हो रहा है 10:10। कितना हो रहा है? 10:10 हो रहा है। तो ध्यान रखिए जब आप 10:10 करोगे तो मिनट हैंड कहाँ जाएगा? तो मिनट हैंड आपका होगा 2 पर। आवर हैंड कहाँ जाएगा? तो जब 10:10 हो रहा है तो घंटे की सुई 10 से 10 मिनट आगे जाएगी। कितना? यहां से 10 मिनट आगे बढ़ी होगी, ठीक है। अब यहां पर समझना है, मैंने कहा था कि भाई आप ध्यान रखो, आप बेस इनको बना लो,
ठीक है, बेस इनको बना लो, जितना वो लेफ्ट होगा उतना राइट करना, जितना राइट होगा उतना लेफ्ट करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 पर है, तो उतने ही एंगल आप इधर ले जाओगे, तो ध्यान रखना यहाँ से कितने खाना आया है, 2 खाना, 2 नंबर नीचे, तो यहाँ से 2 नंबर, ये चला जाएगा किस पर, ये सीधे सीधे 10 पर जाएगा। किस पर जाएगा, 10 पर जाएगा। अब ये हमको मानना पड़ेगा कि ये दोनों, ये जो सुई है घंटे की सुई, वो 10 और 11 के बीच में है। अब 10 और 11 के बीच में होगी तो आपको मानना है कि ध्यान रखना ये पूरा खाना जाना है, फिर यहाँ, तो इधर एक पूरा खाना कर जा करके आप 1 और 2 के बीच में ले जाओगे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 1 बजकर कितना हो रहा है, 50 मिनट हो रहा है। आप ट्रिक से करोगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप देखो, आप 11 कितना करना है, 60 से इसको माइनस कर लेना है। जब आप 11 60 से माइनस करोगे तो 60 में से आपका 10 चला गया, कितना, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। और 11 में से आपका 10 चला गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1:50 हो गया। राइट, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखो ये मैं हटा रहा हूं और आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एक्चुअल यहां पर टाइम क्या बन रहा है। राइट, तो अब क्या करना है, सब कुछ मिला जुला करके आपको समझ आ गया है कि ये मिरर इमेज कैसे बनता है। ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनता है, और आपको एक ट्रिक मिल गई है, वो ट्रिक आपको याद रखना है मिरर इमेज के लिए। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, मिरर इमेज बोले तो दर्पण प्रतिबिंब, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के लिए जो ट्रिक होगा, आप सिंपल क्या करोगे, 12 या 11:60 से आपको माइनस करना है। ठीक है, इससे माइनस करना है किसको, जो भी टाइम दिया गया होगा, जो भी टाइम दिया है आप इससे माइनस कर लो, आपका टाइम निकल के आ जाएगा जो दर्पण प्रतिबिंब का टाइम है। क्लियर, आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे वाटर इमेज की। किसकी बात करेंगे, वाटर इमेज की। और वाटर इमेज की बात करने से पहले जरा हम कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि इसके बाकी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करोगे, मैं इधर साइड में क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो आप कुछ क्वेश्चन का आंसर करोगे। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। राइट, और सेशन को फटाफट शेयर करते रहेंगे क्योंकि ऐसे सवाल अब आपके गलत नहीं होंगे। देखो आप, मैंने लिख दिया 12 बजकर, देखो ऐसे लिख लो, 10:15। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है 5:07। तीसरा हमने लिखा है 11:10 और चौथा हमने लिखा है 12:20। अब ये जो हमने सवाल लिखे हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये कर लिया तो समझो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 10:15 है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो सिंपल हमने बोला है कि आप माइनस किससे करोगे, तो आप भाई देखो, आप जो माइनस करोगे, माइनस आपको करना है 11:60 से। देखो 11:60 से जो भी टाइम दिया है उस टाइम को माइनस करना है। तो आप 11:60 में से माइनस करने वाले हो, इसमें से जितने भी दिए गए हैं। तो अगर इसको आप 11:60 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से देखो कितना चला गया, मिनट से मिनट माइनस करना है, आर से आर माइनस करना है। अगर आपने 60 में से इसको माइनस कर दिया 15 को, तो कितना हो गया, तो हो गया 45। कितना हो जाएगा भाई, तो 45 हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना, 11 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, 11:45। बड़ा सिंपल है, आप समझो, बहुत सिंपल है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को करोगे तो 60 में से आपको कितना माइनस करना है, 7 को माइनस करना है। कितने को माइनस करना है, 7 को माइनस करना है। अब जब आप 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 57 मिनट। ठीक है, 57, 7 माइनस करना था भाई, 53 मिनट। कितना आ गया, 53 मिनट, यानी 53 मिनट हो गया। 11 में से 5 को माइनस करोगे तो 6 5 11 हो गया, तो 6 आ गया। 6:53 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखो 11:10 को माइनस करना है, तो 60 में से
10 चला गया कितना हो गया, तो भाई 50 हो गया, कितना हो गया 50। जो मेन पॉइंट है वो आप इन दोनों क्वेश्चन में समझना, क्योंकि यहां आप गलती करते हो। 11 में से 11 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो 0 0 50 हो गया। अब आप जरा ध्यान रखो, अगर 0 0 बज के 50 मिनट हुआ तो एक्चुअल में कितने बज के कितने मिनट हुआ ये जानना जरूरी है। अगर आप रेलवे वाली घड़ी में जाओ और रात में अगर आप देखोगे तो वहां ऐसा टाइम आपको देखने को मिलेगा कि 0 0 आपको कितना मिल जाएगा, 50 मिलेगा, 0 0 आपको 51 मिलेगा, 52 मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर ध्यान रखिए, जब भी ये 0 0 आए तो इसको आप समझ लेना कि ये 0 का मतलब कितना है, 12 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 12 50 लिखोगे। क्या लिखोगे आप, 12 50 आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब 1160 में से 1220 कैसे माइनस होगा, 1160 में से 1220 कैसे माइनस होगा, भाई नहीं माइनस हो सकता, लेकिन आपको तो माइनस करना ही पड़ेगा। अच्छा कैसे माइनस करोगे, अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि 12 का मतलब 0 है, ठीक है, 12 का मतलब क्या है, 0। तो जब भी यहां 12 12 आया और 1160 से ही माइनस करना नहीं होगा तो आप इसको 0 0 बना लो, राइट, क्या बना लो, 0 0 बना लो। तो 0 को 12 और 12 को 0 बनाना आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप कर ही लोगे, बहुत सिंपल है, आप समझो। अब 60 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ गया, 40 आ गया, राइट। 11 में से 0 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 11:40, राइट, करेक्ट। चलो भाई फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि इतना बढ़िया तरीका है, ध्यान रखो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखो आप, तो इस तरीके से ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे जल प्रतिबिंब की तरफ, क्योंकि आपको पता चल गया है कि दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल को हमें कैसे करना है, राइट। चलिए आगे हम देखेंगे कि जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब आप ध्यान रखना, क्यों 99% क्वेश्चन आपसे दर्पण प्रतिबिंब का पूछा जाता है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब वाले में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, एक आंसर आता है, लेकिन जल प्रतिबिंब वाले में संभावना बनता है। क्या बनता है, संभावना। आप समझिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जल प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब पर संबंधित सवाल, ठीक है। और फिलहाल ये क्लॉक का सवाल है तो मैं क्लॉक ही लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिख देता हूं, क्लॉक यानी घड़ी, जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, क्या है, वाटर इमेज। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप समझ जाओगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी कि कभी कभी आंसर आपको किसी बुक में दूसरा देखने को मिलता है, दूसरे बुक में दूसरा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है, आप समझिएगा। देखो आप देखिए, सबसे पहले वो घड़ी हमें ज़रूरी है, घड़ी आपको देखने आना चाहिए, राइट। तो भाई आप घड़ी तो देख ही लेते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो अलग बात है कि आजकल दीवार घड़ी गायब हो रही है, ठीक है, देखो, या आप वॉच जो आप लगाते थे वो गायब हो रही है। तो देखो आप, ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट। ये एनालॉग क्लॉक दिख रही है आपको। अब समझिएगा जरा, सेम उसी तरीके से जैसे आप ध्यान रखना, हम लेफ्ट राइट देखते थे, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, टॉप और बॉटम। अगर टॉप बॉटम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बेस बनेगा वो क्या बनेगा, बेस हमारा 9 और 3 बनेगा। क्या बनेगा, 9 और 3 बेस बनेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, राइट। ऐसे आपको समझना है। तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू जरा हम समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लिया कि रियल टाइम आपका जो है, जो रियल टाइम है घड़ी में, वो रियल टाइम हमने ले लिया 6:30 बज गया। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझिएगा, कितना बज गया, 6:30। रियल टाइम कितना है, 6:30 है। अब ध्यान से समझो, तो वो कहेगा भाई जल में बताओ क्या समय होगा, किसमें, जल में, जल प्रतिबिंब में, राइट। तो वाटर में आपका क्या बनने वाला है, वाटर इमेज आपका
क्या बनने वाला है, वाटर इमेज में आपका टाइम क्या दिखाएगा। अगर आप वाटर इमेज में देखोगे तो टाइम क्या दिखाएगा, वाटर में देखोगे तो टाइम क्या दिखाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये इमेज है, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, वाटर इमेज, राइट, करेक्ट। अब समझो, पहले तो 6:30 बज आते हैं। आप सबको पता है कि 6:30 कैसे बजता है, जिसको नहीं पता है वो अभी देख लेगा। देखो आप, जब 6:30 बजेगा तो मिनट हैंड कहाँ होगा, 6 पर होगा, यानी मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी। क्लियर? अच्छा जी, देखो आप, तो घंटे की सुई कहाँ होगी, तो 6 और 7 के बीच में होगी। ये बात तो सबको पता होगी, बट यहाँ पर जरा समझिएगा, पॉइंट समझिएगा आप, ठीक है, पॉइंट आप समझिएगा। देखो आप, अब क्या होना है कि जब मिरर इमेज में क्या होता है, आप मिरर कह रहा हूं, वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर होता है नीचे, वाटर कहां होगा, नीचे होता है। तो जो टॉप होता है वो बॉटम आ जाता है, जो बॉटम होगा वो टॉप हो जाता है। सिंपल यूं समझो कि जैसे हमने मिरर इमेज में आपको बताया कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपका सिर नीचे जाएगा और पैर ऊपर जाएगा, मतलब आप शीर्षासन कर रहे होंगे, यूं समझ लो आप। तो देखो यहां पर क्या है, ये जो 6 है वाली सुई है वो पूरा टॉप पर जाएगी, यानी यहां ऊपर आपको देखने को मिलेगा मिनट हैंड, राइट। घंटे की सुई जो थी 6 और 7 के बीच में है, एग्जैक्ट मिड में है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी ये 11 और 12 के ठीक बीच में देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी, 11-12। अच्छा, ये है घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई। अब एक बात मुझे आप बताओ, मतलब मेरे समझ से बाहर है तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप एक बात बताओ, अगर किसी घड़ी में घंटे की सुई 11 और 12 के बीच में हो और मिनट की सुई ठीक 12 पर हो, तो कितने बज रहे होंगे? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि अभी टाइम क्या हो रहा होगा, राइट। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप कहोगे कि घड़ी खराब है। क्या है, घड़ी खराब है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि घंटे की सुई 11-12 के बीच में हो और मिनट की सुई 12 पर हो। जब भी मिनट की सुई 12 पर होती है तो घंटे की सुई किसी न किसी नंबर पर आपको देखने को मिलेगी, जबकि ये 2 नंबरों के बीच में आ रही है। इसीलिए अब करना क्या पड़ता है, आप समझो। इसीलिए करना यह पड़ता है कि देखो ध्यान रखना, इसीलिए करना यह पड़ता है कि हमें इस घंटे की सुई को या तो इस तरफ ले जाना पड़ेगा या तो इस तरफ ले जाना पड़ेगा। ध्यान रखो, किसी ना किसी तरफ ले जाना पड़ेगा भाई। या तो आप ठीक 11 बजाओगे या तो आप 12 बजाओगे। तो इसलिए यहां आंसर किस में बनता है, ईदर और में बनता है। किस में बनता है, ईदर और में। तो आंसर बनेगा या तो 11 बजेगा या तो 11 बजेगा। ध्यान रखो, ठीक है, 11 बजे या तो 12 बजेगा। कितना बजेगा, 11 बजेगा या तो 12 बजेगा, ठीक है, 11 बजेगा या तो 12 बजेगा। ध्यान रखो, या तो 11 बजेगा या तो 12 बजेगा। अब यहां पर आंसर ऐसे आते हैं, तो फिर इसीलिए ऐसे सवाल भी बहुत कम पूछे जाते हैं या नथिंग के बराबर पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, लेकिन सवाल तो बनते ही हैं, तो फिर हमें करना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है, बेस्ट ट्रिक क्या है वो जरा हम समझते हैं। तो देखो बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करिएगा। हम यहां पर भी माइनस ही करते हैं, ठीक है, बट किससे माइनस करते हैं, अब आप ध्यान रखो, 18-30 से माइनस करते हैं। किससे माइनस करेंगे, 18-30। और इसी 18-30 को हम एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 17-90। और ये ध्यान रखना 18 घंटे 30 मिनट है। क्या है, 18 घंटे 30 मिनट है। और ये जो लिखा गया है ये 17 घंटे 90 मिनट है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। आप इसी में से माइनस करते हो। और ध्यान रखो, अगर ये 30 है तो ठीक है, अगर 30 से ज्यादा होगा तो आप इससे माइनस कर लो। मिनट अगर 30 से ज्यादा है तो आप किससे माइनस कर लो, इससे माइनस। तो इससे एक आंसर आपको मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, इससे एक आंसर आपको मिल जाता है। बट मैं नहीं कहूंगा कि वही आंसर सही होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर करना होता है। अब अगर हम इसको 18-30 से माइनस कर लो, चूंकि यहाँ 30 से ज्यादा होता तो हम 17-90 से माइनस करते।
अगर हम 18 30 से माइनस कर ले तो ध्यान रखो 30 में से 30 गया, शून्य हो गया। कितना हो गया? शून्य। मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 30 में से 30 गया, कितना हो गया? शून्य हो गया। देखो इसमें भी शून्य आ गया, ठीक है। यहां भी शून्य लिख देता हूं। और 18 में से 6 गया, कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। 18 में से 6 गया, कितना आ गया? 12 आ गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, तो आपका जो आंसर बन गया वो कितना बन गया? 12। तो ज्यादातर आंसर में यही दिखेगा, लेकिन कभी कभी और किससे माइनस करने को मिलता है, तो वो आपका माइनस करने को मिलेगा, वो है 17 30 से। किससे? 17 30 से। बट मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप एक ही याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप 17 30 से माइनस करोगे तब आपका कितना आएगा? तब आपका आएगा 11, राइट। 17 30 से माइनस कर लोगे, किससे? 17 30 से। तो 30 में से 30 गया, कितना आ गया? शून्य। और ध्यान रखो 17 में से आपका 6 गया, कितना आ गया? 11। तो कभी कभी किससे माइनस करना पड़ता है? 17 30 से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी इससे माइनस करना पड़ता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर बनते हैं। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मैं जरा आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं, लेकिन आप किससे माइनस करोगे ध्यान रखना, आप इसी से सबसे ज्यादा माइनस करना, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर ज्यादा बनते हैं। अब कुछ सवाल और मैं ले लेता हूं जिसका आप आंसर करोगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मैं पूछ लूं 7:20 हो रहा है, घड़ी में कितना समय हो रहा है? 7:20 हो रहा है। तो बताइए दर्पण में क्या समय होगा, ठीक है। दर्पण में, अगर दर्पण में देखोगे घड़ी को तो क्या समय दिखाएगा? तो सिंपल आप क्या करने वाले हो? सेम वही करने वाले हो। 18 30 से आप माइनस कर लो, क्योंकि यहाँ पर 20 है। जब आप 18 30 से माइनस करोगे तो 30 में से 20 गया, कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 10 आ गया। 18 में से 7 गया तो कितना आ गया? 11 आ गया। तो योर आंसर विल बी 11 10, राइट। कितना बनेगा? 11 10, यानी 10 past 11 o'clock, राइट। तो यहां पर 11:10 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि एक और आंसर बनेगा। अब इसका जरा प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल इसका क्या होने वाला है, राइट। बड़ा ही अमेजिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। देखो प्रैक्टिकल समझो इसका। 7:20 हम देखते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाला जो टाइम आया है वो जल का आया है, ठीक है। और ये वाला जो आया है वो किसका आया है? वो रियल टाइम है। क्या है? वो रियल टाइम है, ठीक है। वास्तविक समय है वो। कैसा समय है? वास्तविक समय है। वास्तविक समय जरा देखते हैं। 7:20 करना हमको, तो ये 20 पर हमने कर दिया। जो कि 7:20 करना है, तो जो घंटे की सुई होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी, मतलब 7 से 20 मिनट आगे होगी, राइट। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, राइट। अब आप देखो हमें करना क्या है कि हमारा बेस तो ये है, हमारा बेस तो ये है, ठीक है। हमारा बेस तो ये है। जितना नीचे है उतना हमको किधर ले जाना है? ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो 3 से उतना ऊपर ले जाना है। तो अब 4 से जाओगे तो ये चला जाएगा किस पर? किस पर चला जाएगा? 2 पर चला जाएगा। जो 2 का मतलब कितना? 10। 2 का मतलब कितना है? 10 है। क्लियर? 2 का मतलब कितना होगा? 10। तो मिनट प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मिनट की जगह क्या है? फिक्स है। तो मिनट प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित कौन होगा? आवर होता है। देखो आप, घंटे की सुई 7 से 20 मिनट आगे थी। कितने मिनट? 20 मिनट आगे थी। एक बात ध्यान रखना। अच्छा, 20 मिनट वहां से आगे थी। एक चीज और हम ध्यान रखें, तो इसका मतलब है कि उससे अगर वो 40 मिनट और चला जाए तो वो 8 पर पहुंच जाएगा। मतलब 8 से उसकी दूरी कितनी है? 40 मिनट की है। इसका मतलब है कि यहां से अगर देखोगे तो एक स्पेस ये है, तो एक स्पेस हम यहां आगे चले जाएंगे। कितने स्पेस? एक स्पेस आगे जाएंगे। और इस स्पेस से हमें 40 मिनट नीचे है, तो हमें 40 मिनट आगे जाना है। कितना? 40 मिनट। मतलब घंटे की सुई यहां होनी चाहिए। सब कुछ मिला जुला करके आपको यह पता चलना चाहिए कि 10 बजकर कितना होना चाहिए था? 10:40 होना चाहिए था। बट यहां हो क्या रहा है? यहां 10 हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। तो हमें किसी ना किसी तरफ तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में आपको 40 पर दिख रही हो, और मिनट की सुई आपका 10 पर दिख रही हो। किस पर दिख रही हो? 10 पर दिख रही हो। ये करेक्ट नहीं होता है। तो हमें किसी ना किसी नंबर की तरफ झुकना पड़ेगा। तो हम किधर झुक रहे हैं?
11 वाले की तरफ झुक रहे हैं तो हमारा 11-10 बनेगा, हम ऐसे ही कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलते हैं ऐसे सवालों में। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। ध्यान रखना ये कोई मेरी वैसी क्लास नहीं है कि फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो ज़रा हम कुछ सवाल ले लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर ठीक ठीक दे पाओगे। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत सारा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमें ऑप्शन से रिलेट करके रखना है। 11:55 दिया है, कितना दिया है, 11:55 दिया है, और पूछ रहा है कि ये रियल टाइम है, रियल टाइम इज 11:55, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन टाइम इन दिस सिचुएशन, राइट, रिफ्लेक्शन टाइम इन दिस सिचुएशन। तो 11:55, अब हमें क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है। यदि आप इससे माइनस करते हो तो यहां बनेगा 05 और इधर क्या बन जाएगा, 00 आएगा। 00 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया 12। क्या बताया हमने आपको, 12 बताया। सो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 12:05। तो ऐसे सवालों का आंसर आप बिल्कुल बिना कॉपी पेन के दे सकते हो अगर आपने मेरी पूरी क्लास देख ली होगी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल जो दिख रहा है उसमें कह रहा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3 कितना हो रहा हो, 15 मिनट, कितना हो रहा है, 3:15। आगे कह रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। कह रहा है इफ द रियल एक्चुअल टाइम या रियल टाइम इज अ क्लॉक इज 3:15, क्या है 3:15, इसको बोलते हैं 3:15, राइट। देन व्हाट विल बी द इमेज टाइम इन दिस सिचुएशन। अब आप कहोगे एक बात और आपको समझ आएगा कि भाई ये इमेज टाइम पूछ रहा है, प्रतिबिंब का समय पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि जैसा कि 99% क्या पूछा जाता है आपसे अब यहाँ इमेज टाइम दिया है, बट यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि ये वाटर इमेज है या मिरर इमेज है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। तो ज़्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है दर्पण का, तो आप पहले वही ट्रिक लगाओगे। तो हमें क्या करना है, 3:15 है तो हमें 11:60 से इसको माइनस करना है। और जब हम माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45, और जब आप यहाँ माइनस करोगे तो 8×3 = 11, 8:45 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8:45 हो गया, करेक्ट। कभी दोनों मैच नहीं करेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, राइट। कह रहा है कि इफ इट इज 6 o'clock ऑन अ क्लॉक व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन टाइम इज, राइट। सो हमें क्या करना है, सेम अभी तो आप केवल आर दिया है तो केवल आर से ही माइनस करो। अगर आप 12 में से 6 माइनस करोगे सो योर आंसर विल बी 6, राइट। चलो तो यहां पर ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन आपका 2 आ गया, विकल्प 2 आपका सही आ रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसमें कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 6:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो यहां लिख दिया है जल प्रतिबिंब समय, और ये सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। क्या किए, इस सवाल को हम लोगों ने किया है। अब ध्यान रखो इस सवाल में अगर आपको याद होगा तो इस सवाल में आपके आंसर क्या आ रहे थे, 11 और 12। तो ऑप्शन में क्या है, क्या 12 है या 11 है, तो उनमें से एक ही आएगा। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर आप ध्यान रखिए विकल्प 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप करके देख लो यहां पर कितना है, ये दिया है आपका, हमें 18:30 से माइनस करना है। हम 18:30 से माइनस करते हैं, ठीक है। 1 घंटे आगे पीछे चलता है तो हम जब 18:30 से माइनस करते हैं तो 1 घंटे पीछे जा सकता है, ध्यान रखना 1 घंटे पीछे जा सकता है। हमने आपको ये बताया था, एक हमने आपको बताया था 17:30 भी बताया है, ठीक है। और इसी को मैंने लिखा था क्या, इसी को मैंने लिखा था 17:90, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना हम एक ही को फॉलो करेंगे, 18:30 को फॉलो करेंगे। जब हम फॉलो कर रहे होंगे
तो 17 कह रहा हूँ 6 30 माइनस करेंगे तो ये 0 0 हो गया, ठीक है, और 12 6 18 हो गया, तो 12 आपको नहीं मिल रहा है, तो 1 घंटा आप पीछे जा सकते हो। 1 घंटा पीछे जाओगे तो कितना आ गया, 11 आ गया। 1 घंटे आगे वाला हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना इससे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 11 बज गया, करेक्ट। चलो भाई, अगला सवाल दिख रहा है, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में जल प्रतिबिंब क्या होगा। देखो ध्यान रखना, 11 बजकर कितना हो रहा है, 25 मिनट हो रहा है, 11:25। अब 11:25 हो रहा है, हम उसी से माइनस करेंगे। अगर बात नहीं बनती है तो 1 घंटे पीछे चले जाना है, ठीक है। 11:30 यानी 18 o'clock, नहीं 18:30, राइट। अब क्या करना है, 11:25 को माइनस करना है, और जब आप माइनस कर रहे होंगे तो इधर आएगा 0.5, किसी में 0.5 आया है, बिल्कुल आया लास्ट वाले में। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 18 में से 18 कह रहा हूँ, 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7, तो आपका बन रहा है कितना, 7 5 बन रहा है। कितना 5 बन रहा है, 7 5 बन रहा है। बट इसमें तो 7 5 आंसर नहीं है, तो मैंने कहा 1 घंटे आप पीछे जा सकते हो। जब आप इसमें से -1 करोगे तो आपका बन जाएगा 6 5, कितना बन जाएगा, 6 5 बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट मिनट चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, मिनट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट है, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हों, राइट, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। सेम वही काम करना है आपको, 18:30 से माइनस कर लो, ठीक है, 4:40 आपको मिल रहा है, तो 18:30 से काम नहीं बन रहा है तो आप ऐसे माइनस कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो आप, तो आप 18:30 को हम 17:90 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा 50, तो 50 किस में आया है भाई, 2 में हमको 50 मिल रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, 7 में से 4 गया, ठीक है, 3 आ गया, कितना आ गया 3, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 4 3 7, करेक्ट। 3:50 आ रहा है, तो 3:50 आ रहा है, -1 कर लो। जब आप -1 करोगे तो 2:50 आपका आंसर बनेगा। आंसर कितना बनेगा, 2:50 आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 1:50 तो हो ही नहीं सकता। 1 घंटे आप पीछे जा सकते हो जिस ट्रिक से हम कर रहे हैं, ठीक है। या तो वही आएगा या तो 1 घंटे पीछे जाओगे वो आएगा। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन को जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, दर्पण में, करेक्ट, करेक्ट भाई, दर्पण में दिखाई दे रहा है। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय कितना टाइम हो रहा है, तो 5:25 हुए हैं। कितने हुए हैं, 5:25 हुए हैं। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, कैसे, पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई होगा। ये देखो क्या घुमा रहा है आपको, वो कह रहा है भाई एक काम करो, आप अपना चेहरा एक दर्पण में देखो, ठीक है, और उस दर्पण वाले का चेहरा एक दूसरे दर्पण में दिखाओ, तो वो तो सेम दिखेगा ना, फिर क्या होगा, सेम। ये सवाल वैसा ही है, कह रहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है और घड़ी में उस समय 5:25 हो रहा है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण वाले प्रतिबिंब को किसी दूसरे उसमें देखोगे तो बताना है कि समय क्या होगा। भाई समय जो ऊपर है वही दिखना चाहिए, कितना, 5:25। आंसर आपका वही आएगा, 5:25। क्लियर। चलो भाई, अब देखो अगले सवाल पर आते हैं। यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है। कितना दर्शा रही है, 6:30। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। अब जब दर्पण में दिया होगा तो ध्यान रखना, उससे अगर ये दर्पण में समय दिया है तो रियल टाइम भी पूछ सकता है। ट्रिक वही है, कोई दूसरा नहीं है, ध्यान रखना। तो पहले आप क्या करोगे, आप 12 कह रहा हूं, 11:30 से माइनस कर लो, 11:60 से माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो यहां आ गया 23, 6 5 11 आ गया 5:30। कितना आ गया, 5:30। यहां पर बिल्कुल क्लियर आपका आंसर बन रहा है, कितना बन रहा है, 5:30 बन रहा है। अगला सवाल देखो, तो सवाल देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट आप ध्यान से समझिएगा।
आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी में 3, 6, 4, 9, 12 पर चिन्ह अंकित है। जैसे घड़ी में आपने देखा है तो कभी कभी घड़ी में चिन्ह कैसे अंकित होता है, सारे नंबर नहीं लिखे होते हैं, तो वो 12 लिख देगा, फिर 3 लिख देगा, फिर 6 लिख देगा, अच्छा इसमें 4 भी लिख दिया है, 9 लिख दिया है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति दर्पण प्रतिबिंब में 4:50 दर्शा रहा है, तो वास्तविक समय बताइए। क्या दर्शा रहा है? 4:50 दर्शा रहा है, वास्तविक समय बताइए। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या हमेशा दर्पण लेफ्ट राइट ही लगाया जाता है, या दर्पण कभी नीचे और ऊपर भी लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, दर्पण तो किसी भी तरफ लगाया सकता है, टॉप और बॉटम दोनों। अगर दर्पण टॉप या बॉटम लगाया जाएगा, कह रहा है कि अ क्लॉक हैज मार्क्स 3, 6, 4, 9, 12 एंड द क्लॉक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड अ पर्सन इज शोइंग 450 को बोलते हैं 10 to 5, राइट? 450 इन मिरर इमेज, टेल मी द रियल टाइम, राइट? टेल मी द रियल टाइम। अब समझिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको इसका दर्पण निकालना है, तो हम क्या इससे 11:60 से माइनस करें, तो आप माइनस करके देख सकते हो, 11:60 से आप माइनस करके देख सकते हो। ठीक है, बट ये मेरे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? वाटर इमेज। देखते हैं कैसे। आपने 60 में से 50 माइनस किया, कितना आ गया? 10। ठीक है, अच्छा आपने 11 में से 4 माइनस किया, ठीक है, तो आ गया 7, 4, 11। 7 बजकर कितना मिनट आ गया? 10 मिनट। ऑप्शन में मिल रहा है 7:10। ठीक है, 7:10 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक काम करो आप, हमने जो आपको तरीका बताया 18:30 माइनस करो आप, 18:30 नहीं 17:90 से माइनस कर दो, क्योंकि 30 से ऊपर है वो। ठीक है, 17:90 से माइनस कर दो 450 को। अब जैसे आप माइनस करोगे 450 को, ये आ गया कितना? 40। क्या इसमें 40 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एक में 40। ठीक है, 40 दिख रहा है। 17 में से 4 गया, 17 में से 4 गया कितना? 13, 4, 17 होता है। तो 13 बजने को आप क्या बोलते हो? आपको पता होना चाहिए, रेलवे वाली घड़ी 1 बजता है, तो 1:40। आंसर क्या हो जाएगा? 1:40 आपका आंसर होगा। कितना होगा? 1:40। तो ध्यान रखिए, इस तरीके के सवाल जब भी बनेंगे तो आप ये लिखा होगा दर्पण, लेकिन आप निकालेंगे कैसे? जल प्रतिबिंब वाला आप ट्रिक लगाएंगे। कौन सा ट्रिक? जल प्रतिबिंब का ट्रिक आपको लगाना है, राइट? अब देखो सवाल वैसे ही दिख रहा है, अब सवाल वैसे ही दिख रहा है, तो आंख मूंद के आप जल प्रतिबिंब का लगाइए ट्रिक। कैसे करोगे आप? ये बेस है तो आप 18:30 से माइनस कर सकते हो। कैसे करोगे? 10, 20 को आप माइनस कर लो, राइट? कितना आ गया? 10। 18 में से 10 गया कितना? 8। तो 8:10। अब 8:10 दे रहा है, तो क्या 8:10 आ रहा है उसमें? नहीं लिख रहा है। तो मैंने कहा था कि जब नहीं होगा तो एक और माइनस कर लेना। मिनट हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एकदम उसी पर मिनट रहेगा। तो ये बच गया 7:10। कितना हो गया? 7:10। आपका आंसर कितना बनेगा? 7:10 बनेगा, राइट? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल बिल्कुल वैसे ही है, तो हमें सेम ट्रिक अप्लाई करना है। तो अब आप देखो हम क्या करेंगे, हम 18:30 से 18:30 क्या, आप जो है माइनस करो 17:90 से। जब आप माइनस करोगे तो आ गया कितना? 40। 40 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 17 में से 9 गया कितना? तो 8। तो 8:40 आ गया, कितना हो गया? तो भाई 8:40 आपका आंसर बन रहा है, और एक में ही बन रहा है, तो आपका आंसर कितना हो गया? चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल भी सेम उसी तरीके का है, सेम ट्रिक पर अप्लाई करना है हमको। तो यहाँ 10 है तो 18:30 से माइनस कर लो। माइनस करोगे तो कितना आ गया? 30 में से 10 गया, कितना आ गया? 20। 18 में से 6 गया तो 12, 6, 18। कितना? 12, 6, 18। तो 12, 20 होगा। तो 12, 20 इसमें दिया है, तो नहीं दिया तो एक माइनस कर लो। कितना हो गया? 1 घंटे माइनस कर लो, तो 1 घंटे आप पीछे जा सकते हो, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो 11, 20। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तीसरा आपका सही उत्तर बन रहा है। चलिए अगला कह रहा है कि एक घड़ी में सेम क्वेश्चन है, राइट? सेम क्वेश्चन है तो आप सेम तरीके से करोगे। 30 है तो आप क्या करोगे? 18:30 से माइनस करोगे।
30 का क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, 18 में से 12 6 18, तो 6 बज रहा है, कितना 6 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, विकल्प 3 में दिख रहा है, तो विकल्प 3 आपका सही उत्तर होएगा। ठीक है, अब यहीं पर सेशन खत्म करने का टाइम आ गया। सेशन आपको अच्छा लगा फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अगली क्लास में हम एक और अमेजिंग क्लास के साथ, ध्यान रखिए जो क्लासेस हो रही है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी फायदा होएगा, हमको तो होएगा ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।